हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। फेडरलिज्म के अंतर्गत शक्तियों का बराबर बराबर मात्रा में बंटवारा कर दिया जाता है। आप जानते हैं किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका का आपने सिनेरियो देखा कि पावर जब एक हाथ में रहती है, एक किसी खास ग्रुप में चली जाती है, तो वहाँ पर डोमिनेशन किस तरीके से स्टार्ट हो जाता है और कोई खास ग्रुप जो होता है वो पावरफुल बन जाता है, जो दूसरे ग्रुप पे डोमिनेशन स्टार्ट कर देता है। और वहाँ पर कई तरह की जो वहाँ पर डीमेरिट्स हैं वहाँ पर इवॉल्व हो जाती हैं, जैसे रेसिज्म है, वायलेंस है, इनजस्टिस है, तो उनको क्लीन अप करना ज़रूरी हो जाता है। और इन तरह की चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ की सोसाइटी पे काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डालती हैं, इसलिए पावर को बराबर बराबर मात्रा में शेयर करना ज़रूरी होता है। पावर शेयरिंग कर लेने से ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एंड हो जाती हैं। पावर को कई लेवल पे बांटा जाता है, जैसे सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज एन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? सो द डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, लोकल इज अ वे टू शेयर पावर। इस तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है। सो दिस इज एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. काफ़ी सारे टेयर में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। बराबर बराबर मात्रा में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने से वहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी रहती है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और जो भी रूल रेगुलेशन है ठीक से फॉलो हो पाते हैं। फेडरलिज्म में पावर को कई सारे टेयर में कई सारे लेवल पे यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और फिर लोकल गवर्नमेंट को म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, फिर म्यूनसिपैलिटी पंचायत में भी कुछ सब डिवीज़न होते हैं। इस तरह से पावर्स को कई सारे लेवल पे यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ की फीचर्स ऑफ, चलिए बात कर लेते हैं कुछ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। सो फर्स्ट वन, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आपने देखा इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट को भी म्यूनसिपल और पंचायत गवर्नमेंट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। काफ़ी सारा सब डिवीज़न हो जाता है। ओके, सो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ऑन जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मतलब वो पर्टिकुलर एरिया होता है। रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सभी के पास अलग अलग पावर होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम पुलिस और आर्मी का एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस एंड आर्मी, तो अगर बात करें पुलिस पे, तो पुलिस पे जो कंट्रोल रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर रूल करती है। और आर्मी का जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो इस तरह से जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से होता है। चलिए कुछ बात करते हैं कुछ और की फीचर्स के बारे में। जुरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उस तरीके से ही पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, सो द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी तरीके के फंडामेंटल प्रोविजन में अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसमें कोई एक गवर्नमेंट ये फैसला नहीं ले सकती, उसके लिए दोनों ही गवर्नमेंट का कंसेंट होना ज़रूरी है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ देयर इज अ कंडीशन ऑफ डिस्प्यूट इन बोथ द गवर्नमेंट, सो उसमें सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सो कोर्ट प्लेज अ की रोल इन टू इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो अगर जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेट में एक अंपायर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर एक अंपायर की भूमिका निभाता है सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी तरह की डिस्प्यूट की अगर वहाँ पर कंडीशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला सुनाता है। ओके, सो Supreme Court plays the role of an umpire if dispute arise between different levels of government। वो चाहे आपका लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी तरह की अगर वहाँ पर डिस्प्यूट होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अंतिम फैसला सुनाता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर एक लेवल का रेवेन्यू लेने का जो सोर्स है वो अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है कि किस तरह की किस चीज़ों पे रेवेन्यू जो है स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, कुछ चीज़ों पे जो रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। इस चीज़ों को भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। इसका दोहरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, दोहरा मानक रहता है।
फर्स्ट वन, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला तो इसमें हो गया कि देश की जो एकता को बनाए रखना, एंड ऑल्सो इट एकमोट्स रीजनल डाइवर्सिटी, और इसकी जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जिसकी विविधता है, उसको भी बनाए रखना। The last key feature of federalism, that is an ideal federal system of government must have mutual trust and agreement to live together। इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट की भावना होनी चाहिए, एक परस्पर सामंजस्य होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में। चलिए बात कर लेते हैं फेडरलिज्म के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म या संघवाद कितने तरह का होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, सो इसको ध्यान से समझिए। सो फेडरलिज्म को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। सो मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। कुछ जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और ये एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं। ओके, इसमें इस पार्ट में कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर। इनमें हर एक स्टेट के पास बराबर मात्रा में शक्तियाँ होती हैं। स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। इनमें स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही बराबर मात्रा में पावरफुल होती हैं। किसी तरह की उसमें कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ इनके एग्जाम्पल हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ अपनी पावर को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में इसको डिवाइड कर देती है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर बराबर मात्रा में डिवाइड नहीं हो पाती हैं। स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल जाती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन स्टेट गवर्नमेंट। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे इंडिया है, बेल्जियम है, स्पेन है। जैसे कि आप इंडिया के एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिलती है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, आज के पार्ट में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।